ध्यान से चुपचाप सुन लीजिए गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जो हैं, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ है। लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ। जहां इनका जन्म हुआ उस जगह का नाम ननकाना साहब रखा गया है, चाहे माना गया है। वे अब पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर 1539 में बतलाया जाता है कि गुरु नानक जो है वाह्य गुरु कहकर परमात्मा में विलीन हो गए, अर्थात संसार को छोड़ दिया। कहते हैं कि ये 1604 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिबा में इनके नाम को विख्यात रखा है। जपू जी, आशावादी, रहीरास और सोहिला गुरु नानक की ये प्रमुख रचनाएं हैं। गुरु नानक जो हैं भक्ति मार्ग में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे बाह्य आडंबर जो दुनिया में दिखावा है इन सबों को मानते नहीं है। वे कहते हैं कि संसार में राम का नाम सर्वोपरि है। राम के नाम को उन्होंने महामंत्र माना है। कहा है कि राम का नाम जो है संसार में महामंत्र है, किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में आपको इस भवसागर से अगर पार करना है, इस सृष्टि में 14 भुवन, कितने नरक लोक, गरुड़ पुराण में वर्णन है। 84 लाख जोनी है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जोनी इस पृथ्वी, 84 लाख जोनियां इस पृथ्वी पर पड़ी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ जोनी ये मानव की जोनी है। और इस मानव की जोनी मुक्ति के द्वार मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मनुष्य के तन से हम मुक्ति पाकर देवलोक की प्राप्ति करें, यक्षलोक की प्राप्ति करें, पितृलोक की प्राप्ति करें, गंधर्व लोक की प्राप्ति करें, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करें, शिवलोक की प्राप्ति करें, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करें, अगर इन लोकों में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे सर्वोपरि बात ये अपना लेना है गुरु नानक जी के अनुसार कि राम के नाम लो। अब प्रश्न उठता है कि राम का नाम लेने से मुक्ति हो जाएगा? राम का नाम हम लेते हैं, दिन भर राम 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 राम, हाय राम सिया राम, हाय राम सिया राम करते हैं, तो क्या इससे हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। राम के नाम के अनुसार कर्म विशेष हैं। कर्म तुम कैसा करता है, मुक्ति के लायक कर्म करता होगा तब ना। ये नहीं कि राम का नाम, मुख में राम का नाम लो और बगल में छुरी रखो, उससे मुक्ति नहीं होगी। कि मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। हमारे गुरु नानक जी इस बात को और आगे लिखते हैं तो ये बात कहना चाहते हैं कि कर्म प्रधान है, सत्य पर चलो, सच बोलो, सही कर्म करो और राम का नाम लो तो इस संसार से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब ये नहीं कि सत्य जो होता है कटु लगता है, सत्य जो होता है कड़वा लगता है। अगर एक गुरु तुम्हारे लिए तुम्हें मारता है, डांटता है, बोलता है तो किस लिए बोलता है? ताकि तुम अपने कर्म पर चले आओ और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। अब मुक्ति क्या हो जाएगी? आप जो कर्म कर रहे हैं अभी, इस कर्म करेंगे तो आपकी कौन सी मुक्ति होगी? तो मुक्ति यही होगी कि आप मैट्रिक अच्छे अंक से पास कर जाएंगे। कर्म करेंगे तो यही ना मुक्ति होगी। इसके लिए न मारा जाता है कि हम दारू या भांग ताड़ी पी कर आए हैं, डंडा लगे मार डंडा ठठा रहे हैं। तुम्हारे लिए हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उसे अगर ये तुम्हें कड़वा लगे, खराब लगे तो समझना कि तुम इस सृष्टि, इसमें डायरेक्ट लिखते हैं गुरुजी कि अगर इस संसार को पार करना है तो गुरु के बातों को, हर बात को आपको मान लेना चाहिए।
संसार को पार कर जाइएगा। अगर बुरा लग गया तो ये मान के चलो कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां अगली बार उसी में से मिलने वाली है, मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। तब कैसा लगेगा उस समय? कहते हैं कि जो इस संसार में राम का नाम नहीं लेता है, अर्थात सत्य पर नहीं रहता है, उसकी आवाज जो होती है विष के समान होती है, जहर के समान होती है। लाखों पाठ पढ़े, संध्या कर्म करे, शाम को पूजा करे, सुबह को पूजा करे, लेकिन इसकी मुक्ति बिना गुरु के शब्द की मुक्ति होती नहीं है। वो अर्घाकर संसार के कठिन से कठिन दुखों में अटक कर क्या होता है, मर जाता है। अब मरने के बाद भी ये नहीं है कि उसकी मुक्ति हो गई, उसे फिर इसी पृथ्वी पर, इसी महितल पर आना पड़ेगा, अन्य जोनियों में भटकने के लिए। कहते हैं कि दंड कमंडल देखते हैं, साधु सब बना हुआ है, गांव अगल बगल जवार में देखो कैसा बड़ा है, 4 को यहाँ दाढ़ी छोड़ दिया, लटक गया है बोका के जैसा। नमी का बोका जो भाग के कान काट के छोड़ते हैं तो क्या होता है, छोड़ लटक जाता है ना, लटकाए हुए घूम रहा है। ईश्वर का उसको ज्ञान नहीं है, सच क्या है ये नहीं जानता है, आज भी परिवार के मोह माया में पड़े हैं, आए अपने को साधु कह रहा है। उस समाज का कौन कीड़ा है भाई? तो समाज को डंक मारने वाला कीड़ा है, वो साधु नहीं है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। और साधु कौन है? तो अपने साधु तो किसान भी घर में साधु होता है। एक किसान जो है, किसान से बड़ा साधु कौन है? कोई नहीं है। किसान क्या करता है? अपने परिवार को चलाता है, थोड़ा बहुत गेहूं अनाज होता है बेच देता है, संसार में पूरे संसार सृष्टि को चलाता है। हाँ, लेकिन वो भी किसान अगर सत्य पर आ गया, सत्य का पारखी हो गया, राम को पहचान लिया, अर्थात सत्य को पहचान लिया, तो समझना कि उससे बड़ा सृष्टि में कोई साधु नहीं है। वैसा अब साधु नहीं है, भले ही जटा भस्म लगाकर लोग तीर्थ यात्रा यज्ञ कराते हैं, फलना कराते हैं, लेकिन वो सब कुत्ता है, साधु नहीं है। उस किसान के जैसा साधु कोई नहीं है। यही तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ये लंबा लंबा बाल बढ़ाते हैं, जनेऊ मोटा मोटा पहनते हैं, नंगा होकर पूरे शरीर बदन राख लगाते हैं, ये जटा बढ़ाकर ऊपर बांध लेते हैं, कहते हैं हम नंगा बाबा हैं। अरे तू नंगा क्या है, तुमसे तो अच्छा वो भैंस लंगटे घूम रही है, कहीं गाय घूम रहा है, तू एक लंगटे हो गया तो उससे क्या गया गुजरा हो गया? उससे अच्छा हो गया? उससे भी गया गुजरा तू है कि जान कर भी तू नंगा है। उसे तो ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है तो बेचारी नंगे घूम रही है, और तुमको ज्ञान होते हुए लंगटा हो गया। कहते हैं तू लंगटा है माने गया गुजरा है। तो समझना कि साधु नहीं है। साधु है जो पूरे परिवार परिवेश को त्याग कर कहीं कंदराओं में, कहीं जंगल में अपना चुपचाप कंद मूल खाकर ईश्वर में ध्यान लगाकर दुनिया से अपना सब नाता तोड़कर वहीं सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाया है, वो साधु है। ना कि जाटा बढ़ा के शैम्पुल से धोकर मोबाइल बगल में खोस के जाके जग पे बैठल बनी मारी प्रवचन करा रहल बनी, साधु है वो चक्कर में जगिया खत्म हुई तो कब बांध के कुल न पाता हो जाइए। आगे कहते हैं कि कैसा नर होना चाहिए, कैसा मनुष्य होना चाहिए जिसके अंदर ईश्वर का निवास होता है, उसके अंदर ब्रह्म होता है, अर्थात वो ब्रह्म तुल्य होता है, उसकी वाणी विफल नहीं जाती है, जो कह देगा वो होना ही होना है। तो कहते कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ऐसा नर, ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य जो दुख को दुख मानता नहीं है। उसके बाद सुख स्नेह भय ये सब उसकी मन में इच्छा नहीं है कि सुख होता, कोई हमको प्रेम देता, कोई हमसे प्रेम करता। सोना को भी वो मिट्टी के समान समझता है। रास्ते में जा रहा है, किसी औरत का कनबाली सोने का गिर गया, बगली में धक्कर चल दिया, पूछा गया कि मिला है तो कहता है ना हमको नहीं मिला, तो देखबे नहीं किए। तो समझना कि
कुत्ता के सार का सार है, अच्छा आदमी नहीं। वो औरत उसी के लिए तड़प रही है, अंदर से तू लेकर भाग गया और उस कनवाली से जीवन पार कर जाएगा। आगे कहते हैं उसको निंदा की कोई चिंता नहीं है। कोई निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, करो दम्भ करो। किसी से वो मान मर्यादा की इच्छा नहीं रखता है, उसके अंदर न खुशी है न दुखी है। ऐसे मनुष्य कहता है जो अपमान की भी चिंता नहीं करता है। आशा मनसा सकल त्यागी, ये संसार से आशा, सब कुछ उसे, किसी प्रकार के संसार से कोई आशा नहीं है। वो सब कुछ क्या करता है, त्याग देता है। काम क्रोध, उसके अंदर काम की इच्छा नहीं है और न किसी पर वो क्रोध करता है। वैसे मनुष्य जो होते हैं इस संसार में, उसके हृदय रूपी गुफा में, मंगलम पढ़ा है ना, हृदय रूपी गुफा में परम परमात्मा ब्रह्म का निवास होता है। वो महान व्यक्ति होता है। उसे किससे मतलब है, उसे ईश्वर से मतलब है। वैसा व्यक्ति गुरु के शब्द को अपने अंदर में प्रसाद के रूप में बांध लिया है। अब बस ब्रह्म की खोज में निकला हुआ है। निकला हुआ क्या है, चल गया प्रयागराज खोजने के लिए, बनारस गया है कि काशी में गया है, यहाँ खोजने गया है नहीं। बैठ गया कहीं आसन जमा कर चुपचाप और त्रिनेत्र को धारण कर लिया। ये दोनों आंखें चक्षु बंद कर दिया, त्रिनेत्र धारण कर लिया, अर्थात मस्तिष्क से उस ईश्वर में विलीन होने को सोच रहा है। दुनिया उसको पागल कहती है, फिर भी इसका उसको कोई चिंता, अरे देखो पगला जा रहा है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है गुरु के प्रसाद के अनुसार ब्रह्म को पकड़ना है उसको। वैसे व्यक्तियों के मन में, वैसे व्यक्तियों के हृदय में किसका निवास होता है, ब्रह्म का निवास होता है। कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, कोई संसार इस भवसागर को क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। अर्थात गुरु जो होता है, टूटहो गुरु हुई, टूटहो हुई, कैसनो हुई, तो ये ना चाहिए कि हमार चेलावा खराब हो जाए, चाहिए कब वो चाहिए कि हमार चेला एक नंबर पर जाओ। यही से गुरु जो होता है इस संसार में ईश्वर से भी बढ़कर होता है। माता पिता की तो बतिए छोड़, ना कमैब तो बाबू कल का कहिए, ना कमैब तो खैब का भाग घर से। लेकिन इस गुरु की है, रोते हुए किसी स्थिति में जाओगे तो तुम्हें खदेड़ेगा, पहला ज्ञान फिर देना शुरू कर देगा।